नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारा विषय रहेगा हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, जिसका नाम है जल विद्युत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बने रहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, या हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया है या रूस के द्वारा बनाया गया है। तमाम तरह के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का विषय हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 5 नदियां निकलती है। इसमें आएगी जिनाब, आ जाएगी रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। इन नदियों के बीच बीच में इनको बांध बनाकर बहुत सारी बिजली तैयार की जा रही है। अब तैयार की जा रही बिजली इसके बाद इसमें बनाई जाकर अन्य राज्यों में यहाँ पर दी जा रही है। जैसे कि आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में बिजली बनती है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जैसे राज्य में मुफ्त में दी जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में कितनी बिजली यहाँ भी कुछ प्रक्रिया दी गई, कुछ प्रावधान दिया गया है। 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली मुफ्त दी गई है। और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांस बन रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी 1971 में। तब की गई थी जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 को। तो 1971 को ही हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग को बनाया गया था। वर्तमान में ये बिजली विभाग के जो मंत्री है वो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास ये विभाग है, ऊर्जा मंत्री वही है वर्तमान समय में। और हिमाचल प्रदेश में जो कुल क्षमता है बिजली की वो 27,436 मेगावाट। यही हिमाचल प्रदेश में कुल बिजली जो बनाई जा रही है। और सर्वाधिक बिजली बनाई जा रही है सतलुज नदी में। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक बिजली के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं? वो नदी आ जाएगी सतलुज नदी। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि सबसे ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं सतलुज नदी में बनाई गई है। तो देखते हैं सतलुज नदी में सबसे पहले कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है। तो सबसे पहले जो परियोजना का नाम आता है वो नाम आता है बसपा हाइड्रो प्रोजेक्ट या बसपा जल विद्युत परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जब सतलुज नदी एंट्री करती है हिमाचल प्रदेश में सिप की दर से किन्नौर जिले से, तो सबसे पहले इसमें जो नदी शामिल होती है वो होती है बसपा। अब बसपा नदी जो कि 2003 में एक प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया गया था, इसकी जो कुल क्षमता थी वो थी 300 मेगावाट की। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो नदी पूछी जाती है या तो डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगी किन्नौर और नदी आ जाएगी हमारी सतलुज नदी प्रोजेक्ट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा जब बसपा नदी है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? किन्नौर में सतलुज की। हालांकि सबसे बड़ी नदी इसकी स्पीति है, लेकिन किन्नौर जिले में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बसपा नदी है। इस नदी के बीच में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है बसपा जल विद्युत परियोजना। 300 मेगावाट की 2003 में इसको बनाकर तैयार किया गया था। अब जहां पर मिलती है स्थान का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा कड़चंपांग, वहां एक और परियोजना बनाई गई है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी परियोजना है सतलुज नदी के ऊपर वो हो जाएगी हमारी रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। हालांकि इसकी सहायक नदी पर बनाई गई है, नदी इसकी सहायक है स्पीति नदी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है स्पीति नदी कहाँ से निकलती है, तो इंपॉर्टेंट स्थान भी हो जाएगा स्पीति नदी का। तो सबसे छोटी परियोजना के नाम भी इसके नाम पर दर्ज है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना वो है रोंगटोंग। इसकी जो कुल क्षमता है वो है 2 मेगावाट की। यहाँ दिया गया है 2 मेगावाट की कुल क्षमता है। लेकिन जो स्पीति नदी है ये निकलती कहाँ से? निकलती है कुंजुम दर्रे से। दर्रा जाएगा है कुंजुम दर्रा, नदी निकलेगी यहाँ से स्पीति नदी। और स्पीति नदी के बीच में ही ये परियोजना बनाई गई है, इसका नाम है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। अब ये परियोजना है कहाँ पर? इसमें घाटी है लाहौल स्पीति में जिसका नाम है काजा घाटी। उसके नजदीक ये परियोजना बनाई गई है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, जो कि कितने मेगावाट की है? 2 मेगावाट की। और ये स्पीति नदी किसकी सहायक हो जाएगी? सतलुज नदी की। इंपोर्टेंट हो जाएगा। और मिलेगी कहाँ पर? किन्नौर में किस स्थान है खाब नामक स्थान पर रोंगटोंग जो परियोजना बनाई गई स्पीति नदी के ऊपर, और स्पीति नदी मिल जाएगी खाब नामक स्थान पर। जैसे आप देख रहे होगे ये जो नदी बीच के बह कर आ रही है, इस नदी का नाम है स्पीति नदी। बीच में यहाँ पर बांध बना दिए गए, यहाँ पर परियोजना बनाई गई है 2 मेगावाट की। इसका नाम है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित जल विद्युत परियोजना में रोंगटोंग है, जो 3662 मीटर के आसपास इसकी कुल ऊंचाई बताई गई है। तो इस सबसे ऊंची परियोजना भी यही है और सबसे छोटी परियोजना भी रोंगटोंग की परियोजना है। अब इसके साथ कन्फ्यूज क्यों होता है बार बार? क्योंकि इसके साथ एक और इसकी मिलजुल का नाम आ जाता है सोंगटोंग। अगली परियोजना आ जाएगी हमारी सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा क्योंकि जो रोंगटोंग थी वो हो जाएगा हमारा स्पीति में, लाहौल स्पीति में स्पीति नदी पर। और जो ये जो आ जाएगी हमारी सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, ये जाएगी हमारी सतलुज नदी में। ये यहाँ से डिफरेंट है। और जो डिस्ट्रिक्ट ये जाएगी जिला किन्नौर में, और जो रोंगटोंग थी वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में।
इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सबसे छोटी वो 2 मेगावाट की थी, ये आएगी 450 मेगावाट की, सोंगटोंग किन्नौर में और रोंगटोंग आज हमारी लाहौल स्पीति में। ये जो परियोजना आपको देख रहे हैं, ये परियोजना है हमारी सोंगटोंग। नदी आ रही पीछे से सतलुज नदी, इसके ऊपर बांध बनाकर यह परियोजना बनाई गई है, सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। इसके बाद जो अगली परियोजना आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कड़छम बांगतू, इंपॉर्टेंट हो जाएगी कड़छम बांगतू परियोजना। अब क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो कड़छम नामक स्थान है यहाँ पर 2 नदियों का संगम हो रहा है। नदी आ जाएगी सतलुज, दूसरी आ जाएगी बसपा। ये वही बसपा नदी है जो कि 72 किलोमीटर बहती है और जो जिसके ऊपर एक बांध बना दिया गया है, उस बांध का नाम है बसपा जल विद्युत परियोजना, जो कि 300 मेगावाट की है। 2003 में इसका कार्य बनकर तैयार किया गया था। अगली आ जाएगी कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना और नदी आ जाएगी सतलुज, नदी सतलुज, जिला आ जाएगा किन्नौर और कुल दूरी 16 किलोमीटर। अब कुल दूरी का मतलब क्या है? इसमें जो कड़छम बांगतू क्या है, अलग अलग स्थान है। कड़छम लग है और बांगतू लग है। कड़छम और बांगतू के बीच में 16 किलोमीटर का गैप है। इस गैप को दूर करने के लिए यहाँ पर पाइपों के द्वारा से पानी पहुंचाया जाता है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निजी जल विद्युत परियोजना भी कड़छम बांगतू ही है। तो इंपॉर्टेंट यह रहेगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जल विद्युत परियोजना या निजी जल विद्युत परियोजना, उसका नाम क्या है? वो आ जाएगा हमारा कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा जल विद्युत परियोजना। उसके बाद बसपा और सतलुज नदी के संगम पर यह प्रोजेक्ट बनाई गई है और इसमें जो कुल क्षमता अगर पूछेगी, इसमें कितनी क्षमता इसमें बिजली पैदा की जाएगी, वो हो जाएगी 1000 मेगावाट की और 2011 में परियोजना बनाकर तैयार की गई थी। अब प्राइवेट है तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है और कंपनी का नाम है जेपी कंपनी। जेपी कंपनी के द्वारा ये जो परियोजना है बनकर तैयार की गई थी। ये जो परियोजना आपको दिख रही है यही है कड़छम बांगतू जल विद्युत परियोजना। ये जो कड़छम है, पीछे नदी आ रही है सतलुज नदी और यहाँ पर बांध बनाकर इसमें क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट तैयार करके बिजली बनाई जा रही है। अब जो स्थान है कड़छम बांगतू, इसको हम देखते हैं। ये नदी आ नीचे से सतलुज नदी। अब सतलुज नदी के बीच जब ये स्थान मिलता है, इसको वो मिलता है कड़छम। और जो बांगतू है वो इससे लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 16 किलोमीटर। ये है 16 किलोमीटर और बीच में यहाँ पर क्या की है, पाइपों के द्वारा से टनल के माध्यम से यहाँ पर पानी पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पर बिजली का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो गैप आ जाएगा 16 किलोमीटर का। बांगतू लग प्लेस है और कड़छम लग प्लेस है। कड़छम ही 2 नदी का संगम हो रहा है, सतलुज और बसपा का। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है हमारा वो आ जाएगा भाभा जल विद्युत परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाभा जल विद्युत परियोजना, क्योंकि इसी का दूसरा नाम है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। और इसके अलावा एक और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया कि एशिया की, भारत की तो छोड़ो, पूरे एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? सबसे पहला ऑप्शन में सानन दिया जाता है, जबकि सानन हिमाचल में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, तो संजय भी सही नाम रहेगा और भाभा जल विद्युत परियोजना का नाम भी सही रहेगा। एक्चुअली भाभा वहाँ पर गांव बसा हो किन्नौर में, उसके नामकरण के ऊपर इस परियोजना का नाम दे दिया भाभा जल विद्युत परियोजना। और दूसरा नाम इसका संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। कुल क्षमता इसकी 120 मेगावाट है, जो कि बनकर तैयार हुई थी 1989 में बनकर तैयार की गई थी। नाम इसका संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। अब इसको देखते हैं हम, क्योंकि नदी आ जाएगी सतलुज नदी और सबसे पहले क्या है भूमिगत जल विद्युत परियोजना। नदी आ जाएगी सतलुज, इसका पानी रोक दिया गया, यहाँ पर क्या किया है बांध बना दिया गया है और यहाँ से बिजली तैयार की जा रही है। अब भूमिगत से मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भूमिगत क्या होता है, तो देखते हैं भूमिगत परियोजना क्या होती है। जैसे यहाँ से नदी आ रही है सतलुज नदी, यहाँ पे नदी आ रही है यहाँ किन्नौर में। अब यहाँ से क्या किया जा रहा है, एक कनाल के द्वारा, टनल के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पानी छोड़ा जा रहा है और बीच में यहाँ पर क्या किया जाए, टरबाइन लगाया जाए। टरबाइन से जनरेटर बिजली रखी जा रही है और इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदली जा रही है। फिर से ये पानी को छोड़ा जा रहा है नदी में। अब सतलुज नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ से इसमें बिजली का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया जा रहा है। उसके बाद नदी फिर से जा रही है सतलुज नदी। तो ये है भूमिगत जल विद्युत परियोजना, नाम इसका संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। इसके बाद इंपॉर्टेंट अगली वो हो जाएगी नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगी ये, क्योंकि हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और कुल क्षमता कितनी है इसकी 1500 मेगावाट। जैसे कड़छम बांगतू अलग अलग प्लेस थे, वैसे ही 2 नाम भी अलग अलग है। नापता अलग नाम है और झाकड़ी अलग स्थान है। लेकिन यहाँ पर क्या ट्विस्ट है, जो नापता है वो आ जाएगा हमारा किन्नौर में और झाकड़ी स्थान आ जाएगा हमारा शिमला में, और जो नापता है वो आ जाएगा हमारा किन्नौर में। अब नदी कुल क्षमता इसकी 1500 मेगावाट है
और नदी आ जाएगी सतलुज, 2005 में बनकर तैयार की गई थी। इसका जो उद्घाटन किया गया था उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसको बनाकर तैयार किया गया था। उसके बाद विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से परियोजना बनकर तैयार की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी परियोजना जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी, उसका नाम है नाप्ता झाकड़ी परियोजना। और नाप्ता और झाकड़ी के बीच 27 किलोमीटर का लगभग लंबी जल सुरंग है। तो क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग वाली परियोजना कौन सी है? पूरे विश्व में, भारत की तो छोड़ो, एशिया की भी छोड़ो, पूरे विश्व में सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना हमारी नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। अगर पूछा जाएगा किस जिले में, तो इसका मुख्यालय है हमारा किन्नौर में, तो पूरी तरह के चल जाएगी किन्नौर में। नदी आ जाएगी सतलुज, और बीच में गैप है इसमें 27 किलोमीटर का। अब नाप्ता से लेकर झाकड़ी तक 27 किलोमीटर पाइप, यहाँ जैसा आप देख रहे होगे, यहाँ पर क्या किया गया है, पाइपों के माध्यम से यहाँ पर पानी छोड़ा गया है। यहाँ से इस जो पाइपें रखी गई है, ये आ रही है कहाँ से, नाप्ता नामक स्थान से, और शिमला के झाकड़ी नामक स्थान पर रखी जा रही है। इसके द्वारा यहाँ पर क्या की जा रही है, बिजली को बनाया जा रहा है। इन पाइपों के द्वारा से यहाँ पर बिजली को बनाया जा रहा है। तो ये थी नाप्ता झाकड़ी परियोजना जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई जा रही है। 2005 में इसको बनकर तैयार की गई थी। अगली परियोजना आ जाएगी सीधे डायरेक्ट बिलासपुर में। इसका नाम है कोल डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोल डैम परियोजना। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र एनटीपीसी परियोजना, एकमात्र है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एकमात्र परियोजना। कैसी है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन प्लांट, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र, मतलब एकमात्र ऐसी परियोजना जो कि कोयले के माध्यम से इसमें बिजली तैयार की जा रही है। किसके अंदर से? कोयले के माध्यम से यहाँ पर बिजली तैयार की जा रही है। जो हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आती है, जिला बिलासपुर, नदी जाएगी सतलुज। अब जितनी परियोजना यहाँ पर करवाई जा रही है सारी सतलुज नदी की है। आने वाली वीडियो हम देखेंगे ब्यास नदी में। अब जितनी भी टोटल की जा रही है सतलुज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परियोजना बनाई गई हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी में ही। इसके बाद इसकी कुल क्षमता 800 मेगावाट, इंपॉर्टेंट है, इसकी कुल क्षमता 800 मेगावाट की, और 4 चरणों में बंटी गई है, जो कि 200 मेगावाट के इसमें यूज किए गए हैं। उसके बाद रूस की सहायता से, क्वेश्चन आ गया यहाँ से, एकमात्र ऐसी कौन सी परियोजना जो कि रशिया की सहायता से बनाई गई थी? तो वो हो जाएगा कोल डैम परियोजना। बनकर कब तैयार की थी? 2010 में। इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जैसे मंडी और बिलासपुर के बीच बॉर्डर में परियोजना बनाई गई है, लेकिन जो नदी आ जाएगी सतलुज नदी, और एरिया जाएगा वो जाएगा बिलासपुर का। मंडी का लास्ट छोर जहाँ पर स्लापड़ा है उसके आसपास ये परियोजना बनाई गई है। ये देख लो यहाँ पर, यही है कोल डैम परियोजना। अब यहाँ पर बांध सतलुज नदी आ रही है, यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है और फिर से नदी जा रही है सतलुज नदी, बीच में यहाँ पर बिजली को बनाया जा रहा है। और वो एक बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, क्योंकि रशिया की सहायता से बनाए गए थे। वहाँ के जो इंजीनियर आए थे वहाँ से बेहतरीन ढंग से इसको तैयार किया गया है। पीछे से नदी, इस परियोजना के बनने से जो गांव डूब गया था उस गांव के नाम पर इसका नाम दिया गया कोल डैम। बोले जाते हैं यहाँ पर जो गांव था वो कोल नामक गांव था, जिस डूबने से गांव, बनने से गांव डूब गया था। गांव आ जाएगा कोल डैम। उसके बाद अगली परियोजना आएगी भाखड़ा बांध जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी है बिलासपुर में। नाम है इसका भाखड़ा जल विद्युत परियोजना। नदी आ जाएगी सतलुज नदी और जिला आ जाएगा बिलासपुर। कुल क्षमता इसकी 1325 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट है कि 1325 मेगावाट की क्षमता है भाखड़ा की। उसके बाद पुनर्जीवित भारत का नया मंदिर, कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये कहावत किसने बोली है इस बांध की? पुनर्जीवित भारत का नया मंदिर बोला गया। भारत का नया मंदिर कौन है? ये बोला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा पूरा बोला गया था कि यह क्या है, पुनर्जीवित नए भारत का नया मंदिर बनाया जा रहा है। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भी भाखड़ा बांध ही है। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध, अगर क्वेश्चन आएगा सबसे ऊंचा बांध तो हो जाएगा टिहरी बांध, क्योंकि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षीय, अगर शब्द दिया जाएगा गुरुत्वाकर्षीय, तब आ जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध हमारा भाखड़ा बांध, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश। और सबसे ऊंचा बांध दूसरा, तो वो हो जाएगा हमारा, ये जाएगा दूसरा। अगर पूछा जाएगा सबसे ऊंचा, अगर सबसे पहला और सबसे गुरुत्वाकर्षी, इंपॉर्टेंट शब्द रहेगा गुरुत्वाकर्षी पूछा जाएगा तब आएगा भाखड़ा। और सबसे अगर गुरुत्वाकर्षी ना दिया होगा तब आ जाएगा हमारा टिहरी बांध। अब नदी आ जाएगी सतलुज नदी। इस बांध के बनने से एक झील बन गई थी गोविंद सागर। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है हमारा गोविंद सागर। लगभग 90 किलोमीटर के आसपास ये झील फैली हुई है। अब झील बनी क्यों? क्योंकि आगे बांध बना दिया गया था। 1963 में बांध बनकर तैयार किया गया था। उसके बाद यहाँ से निरंतर पर काम किया जा रहा है। अभी से देख रहे हो आप, ये जो पीछे झील बनी हुई है, इस झील का नाम है गोविंद सागर, और बांध के द्वारा यहाँ से पानी निकाला जा रहा है और पंजाब में बेचा जा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बांध हो जाएगा हिमाचल के स्तर में। और पीछे आ जाएगा बिलासपुर में झील बन गई गोविंद सागर, और बाद में यहाँ पर किया जा रहा है पानी छोड़ा जा रहा है। अब पानी छोड़ा जा रहा था तो पंजाब में खतरा बढ़ना जा रहा था कि बाढ़ का।
जब यहाँ से पानी बार बार छोड़ा जा रहा था तो पंजाब में बाढ़ आने का खतरा बनाया जा रहा था। इसके बाद इसके लगभग 13 से 15 किलोमीटर दूर के आसपास से एक और बांध बना दिया गया इसमें। उस बांध का नाम है नंगल बांध। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बांध है नंगल बांध। ये भी तत्कालीन के साथ साथ बने थे, भाखड़ा बांध भी और नंगल बांध भी, और नाम इकट्ठा हो जाता है भाखड़ा नंगल जल विद्युत परियोजना। इस बांध का नाम है नंगल बांध, जो कि भाखड़ा से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। तो नंगल आ जाएगा हमारा पंजाब में, और जो भाखड़ा है वो आ जाएगा हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। अब ये बांध क्यों बना दिया गया था? क्योंकि जो भाखड़ा बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा था उसकी रफ्तार इतनी तेज थी, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आने का खतरा बन रहा था। इसलिए रफ्तार को रोकने के लिए इस पानी की सवेरे को और बांध बना दिया गया, इसका नाम था नंगल बांध। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम देखा सतलुज नदी में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। इसके बाद सतलुज नदी नैला नामक स्थान को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। अगली वीडियो बनाएंगे ब्यास नदी में कौन कौन से बांध बनाए गए और जहाँ से एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस बने रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।